मंगल भवन अमंगलहारी। रामायण में मंगल ग्रह की व्याख्या अमंगल हरने वाले ग्रह के रूप में की गई है। यानी कि मंगल वह ग्रह है जो कि आपको अमंगल से बचाता है, दुष्प्रभाव से बचाता है, कोई भी अनहोनी से मंगल ग्रह रक्षा करता है। और ज्योतिष में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह शुभ स्थिति में है, ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह पाप ग्रह से पीड़ित है या बुरे फल देने वाला है या दुष्प्रभाव से युक्त है, ऐसा व्यक्ति धनहीन होता है और ऊर्जाहीन होता है। तो ये तो थी व्याख्या रामायण की और ज्योतिष की। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल गोस्वामी। एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल में आपके लिए लेकर आते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और धर्म से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियोस। अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं या आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया, तो आपसे हमारी विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो का लिंक मित्रों में भी शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस ग्रह की जिसका नाम है मंगल, इसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह जो है वह है ऊर्जा का कारक। इसका अधिकार है संपत्ति पर, धन पर, भाई पर, युवा अवस्था पर, साहस पर, स्वास्थ्य पर, सरकारी नौकरी पर और खेल और कारखाने का भी यही कारक है। यानी कि इन तमाम चीजों के ऊपर मंगल का प्रभाव पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम मंगल की विशेषताओं की, मंगल के उन दुष्प्रभाव की जिससे कि व्यक्ति परेशान होता है, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे उन उपायों की भी जिनको करके आप तमाम परेशानियों से बच सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में मंगल ग्रह की। मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी और बृहस्पति को गुरु का स्थान दिया गया है। शनि को न्याय के देवता और मंगल को सेनापति का स्थान प्राप्त है। यानी मंगल है ऊर्जा का कारक, मंगल है साहस का कारक, यह आत्मविश्वास और पराक्रम का कारक होता है। मंगल का रंग लाल है, यह अग्नि तत्व का ग्रह है और इसकी धातु तांबे को माना गया है और इसका जो अनाज है वह जौ के रूप में जाना जाता है। मंगल का दो राशियों पर विशेष प्रभाव होता है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशि मानी जाती है, जबकि मकर राशि में मंगल उच्च का होता है और कर्क राशि में मंगल सर्वाधिक कमजोर होता है, नीच का होता है। मंगल ग्रह को पाप ग्रह कहा जाता है। यह एक तामसिक ग्रह होता है, आसमान में लाल रंग का होता है और जैसा कि मैंने बताया इसे इंग्लिश में मार्स कहा जाता है। अब मंगल अच्छी स्थिति में बैठा है तो अच्छे फल देने वाला है, परंतु अगर मंगल दूषित हो जाता है यानी कि पाप ग्रह सूर्य, शनि, राहु, केतु के इसके साथ हो या इन पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो मंगल ग्रह दूषित हो जाता है। आपकी कुंडली में मंगल ग्रह दूषित है, यह आप लक्षणों के आधार पर जान सकते हैं। क्या लक्षण होते हैं? अगर मंगल ग्रह आपकी राशि में अच्छी स्थिति में नहीं है, आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है, ऐसे लोग आप स्वभाव से हिंसक होते हैं, कूट प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरे का भला नहीं करते बल्कि दूसरे के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना इनकी आदत बन जाता है। अपने गुस्से में न छोटे का या बड़े का कोई मान सम्मान नहीं करते, न स्नेह रखते हैं, वे अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे लोग कर्ज में डूब जाते हैं। जब कर्ज लेते हैं तो तमाम प्रयास करने के बाद भी ये कर्ज नहीं चुका पाते और कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों को मुकदमे भी चलते रहते हैं, कभी उनके स्वभाव के कारण, कभी उनकी गलतियों के कारण और कभी अकारण ही उनके ऊपर मुकदमे चल जाते हैं। ऐसे मुकदमे उनको बहुत परेशान करते हैं। अक्सर जीवन पर्यंत ऐसे मुकदमे चलते रहते हैं और कई बार तो इन मुकदमों के चलते उनको जेल के दर्शन भी करने पड़ते हैं। तो ये होता है मंगल के खराब लक्षणों का प्रभाव। वैवाहिक जीवन की बात करें तो मंगल ग्रह जिनका दूषित होता है, ऐसे लोगों के विवाह सामान्यतः कुछ देर से ही होते हैं, अधिक उम्र में ही होते हैं। कुछ देर से होते हैं, जब उम्र काफी कुछ बढ़ जाती है तब इनके विवाह हो पाते हैं। विवाह होने में परेशानी होती है और अगर विवाह हो जाते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन उथल पुथल और परेशानियों से भरा हुआ होता है। मारपीट, कहा सुनी और वाद विवाद तो उनके जीवन का एक हिस्सा सामान्यतः बना रहता है। जिनका मंगल खराब रहता है ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी अक्सर बीमार रहते हैं।
अगर किसी पुरुष का मंगल खराब है तो उनकी पत्नी बीमार होगी, और अगर स्त्री का मंगल खराब है तो उनके पति बीमार बने रहेंगे। जिन व्यक्तियों का मंगल खराब होगा, ऐसे लोगों में ऊर्जा की कमी होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, आलस आएगा, और वो काम करने के लिए अपना ना तो निर्णय ले पाएंगे और ना काम करने का वो साहस जुटा पाएंगे। अगर मंगल खराब है तो दुर्घटना और सर्जरी की भी बहुत संभावना बनी रहती है। छोटी बड़ी दुर्घटना अक्सर होती रहती है, और जीवन में कम से कम एक बार बड़ी सर्जरी अवश्य होती है, ऐसा देखा गया है। जब मंगल अशुभ लक्षण देने वाला होता है तो ऐसे समय भाई से, रिश्तेदारों से आपके संबंध अच्छे नहीं रहते। ऐसे लोगों को अक्सर फूड पॉइजन भी हो जाता है, जहर का असर बहुत जल्दी हो जाता है। जाने अनजाने में इनके ऊपर जहर का प्रभाव हो जाता है, और फूड पॉइजन भी इनको हो जाता है। तो खाने पीने के समय में इनको बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है। मेडिसिन तो सभी लेते हैं, परंतु इनको कई बार मेडिसिन का रिएक्शन हो जाता है, और ऐसे समय इनको काफी मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना भी बन जाती है। मंगल के दुष्प्रभाव के कारण ऐसे लोग निर्णय लेने में असक्षम हो जाते हैं। ये डरपोक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके निर्णय आने वाले समय में इनको परेशानियों का कारण बनने वाले हैं, इसलिए बहुत सोचते विचारते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, जिससे कि निर्णय सही समय पर न लेने के कारण वे गलत हो जाते हैं या दुष्प्रभाव देते हैं। तो ये तो थे वो लक्षण जो कि मंगल के खराब होने के कारण या दूषित होने के कारण हो जाते हैं। तो आप ये जानना चाहते होंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके मंगल के दुष्प्रभाव से बचा जा सके, या आप अपनी परेशानियों से, अपनी पीड़ाओं से कुछ राहत पा सके। हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी की आराधना करना सबसे बड़ा उपाय है। आप प्रत्येक मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी से प्रार्थना करें, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब कभी संभव हो तो आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान जी के सामने दीपक लगाकर बैठें, बजरंग बाण का और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे तो बेहतर होगा। जिन व्यक्तियों को मंगल का दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को लाल रंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए। मोती या ओपल को धारण करके मंगल के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है, परंतु आप ये रत्न पहनने के पहले किसी भी प्रबुद्ध ज्योतिषी से परामर्श ले लें, उसको कुंडली दिखाकर कंसल्ट कर लें, तभी कोई भी रत्न पहने। जिनका मंगल खराब होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। उनका पित्त बढ़ जाता है, यानी कि उनको एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार ऐसे लोगों को आंवले का प्रयोग करना चाहिए। खाने में तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, मिर्ची है, इनको आप खाने में कम करें, अवॉइड करें, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। मंगल को शांत करने के लिए भगवान शंकर की पूजा का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। आप अपनी भगवान शंकर को प्रतिदिन या विशेष तौर से सोमवार, मंगलवार और शनिवार को आप दूध मिश्रित जल अर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि वह आपकी पीड़ा को, परेशानियों को कम करें। कुल देवी देवता की आराधना करना भी बहुत श्रेयस्कर होता है मंगल के दूषित प्रभाव से बचने के लिए। आप ज्योतिषी से परामर्श लें, और अगर मंगल का आपके ऊपर दूषित प्रभाव है तो ज्योतिषी आपको परामर्श देगा कि आप मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में मंगलनाथ मंदिर में जाकर मंगलनाथ की पूजा कराएं, अपने ग्रह की शांति कराएं। ज्योतिषी परामर्श के उपरांत ही करना चाहिए। तो ये तो था मंगल के ऊपर हमारा आज का ये वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए। आपकी कुंडली में मंगल का क्या प्रभाव है? अगर आप कुछ हमसे प्रश्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें प्रश्न कीजिए, हम आपको अवश्य बताएंगे। अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो पेड परामर्श उपलब्ध है, दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।